इतनी संपदा है, सबसे ज्यादा संपदा, सोना, हीरा, मोती। मैं जब अफ्रीका की बात आई तो इसलिए बीच में कह रहा हूं, मैं इंग्लैंड में जब गया तो देखने गया था अपना कोहिनूर, जो अंग्रेज चुरा के लेके था। चोरी का सामान नुमाइश में रखा हुआ है। अब जब ये बड़ा विचित्र, सारा सामान पूरी दुनिया से चोर के लाए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और सारी दुनिया को दिखाते, देखो हम इतने बड़े चोर हैं। मैंने वही बोला तो लोग हंस रहे वहां कि बाबा जी आप ये क्या बोल रहे हो। मैंने कहा सच बात है। अरे चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली सारी दुनिया का सामान लूट के लेके आए और फिर दिखा रहे देखो हम चोर हैं। मैं वहां अपना कोहिनूर देखने गया तब मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं अफ्रीका जा चुका था, मैंने देखा रे अपना कोहिनूर तो इतना सा है और अफ्रीका के हीरे, मतलब आंखें चुंधिया जाती हैं वहां, इतने ज्यादा उन्होंने वो इंग्लैंड में जमा किए हुए हैं। इस बार मैंने भाई राजीव को बोल, मैंने कहा आपको भी दिखा के लाता हूं, आप अभी कहानी सुनाते हो वहां की, आप देखो किस तरह से लूटा इन्होंने। सोना, मैं जब गया वहां स्कॉटलैंड में तो बोले बाबा जी इस मकान में 500 टन, 50 टन, यहाँ 100 टन, यहाँ 500 टन सोना, अलग अलग जगह। मैंने कहा सोना कहां से आया? तो पड़ोस में एक भारतीय खड़ा था, बोले बाबा जी अपना ही तो है। ये जो है आज ये जो है हमको आंखें दिखाते हैं ना, अपने भारतीय लोग अभी भी ताकतवर है वहां। तो मैंने कहा देखो पहले तो इनको योग सिखा के बोलो कि पहले तुम धन संपदा लूट के लेके आए थे, अब तो हम तुमको योग की संपदा देते हैं, और तुम कहते हो ना कि तुम यहां से कमा रहे हो। मैंने कहा अभी तो हमारे पूर्वजों से जितना तुम लेके गए थे उसका 1% भी हमने तुमसे वापस नहीं लिया, अभी तो बहुत लेना बाकी है। अफ्रीका को 450 साल 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लूटा है अंग्रेजों ने, और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की संपदा अफ्रीका में, दुनिया की हीरे की सबसे बड़ी खदान है और सबसे ज्यादा खदान है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा, टनों टनों हिसाब से हीरा निकलता है, टनों टनों हिसाब से सोना निकलता है, टनों टनों के हिसाब से चांदी निकलती है, टनों टनों के हिसाब से बेशकीमती पत्थर वहां निकलते हैं। अफ्रीका जो गरीब दिखता है भौतिक रूप से, वो प्राकृतिक संपदा के रूप में दुनिया का सबसे अमीर इलाका है, आज भी अमीर इलाका आज भी है। 450 साल की लूट के बाद भी उसको लूटा इन अंग्रेजों ने, और लूटा ही नहीं बर्बरता से उसका दोहन किया, खत्म किया। मैं तो कई बार अफ्रीका का इतिहास पढ़ता हूं और भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो बहुत दर्द के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत पर जितने अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं उससे 1000 गुने ज्यादा अत्याचार अफ्रीका पर किए अंग्रेजों, 1000 गुने ज्यादा। हमारे यहां तो अंग्रेज अत्याचार करके सोना चांदी धन दौलत लूट कर ले गए, लेकिन हमारी जातियों को खत्म नहीं कर पाए, हमारी सभ्यता को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए, हमारी संस्कृति को जड़ मूल से अंग्रेज नाश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने बहुत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय जाति समूह को जड़ मूल से नाश कर देने की अंग्रेज वो नहीं कर पाए, लेकिन अफ्रीका में तो उन्होंने जाति समूहों को जड़ मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी सभ्यता का जड़ मूल से नाश कर दिया, अफ्रीकी संस्कृति का जड़ मूल से नाश कर दिया। आपको सुनकर इस बात का दर्द होना चाहिए दिल में कि अफ्रीका के सैकड़ों जाति समूह जो 400 साल पहले हंसती खेलती जिंदगी बिताते थे वो जड़ मूल से खत्म हो गए हैं, वो जातियां खत्म हो गई हैं पूरी अफ्रीका में। अब वो जातियां ही नहीं बची हैं जो 400 साल पहले हुआ करती थी। और अफ्रीकी संस्कृति और सभ्यता जो 400 साल पहले हंसती खेलती दुनिया को आदर्श और दीपक दिखाने वाली थी, वो आज सभ्यता के नाम पे नामो निशान मिट गया है उनका। जो भी कुछ है इस समय अफ्रीका में वो सब अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का दिया हुआ है। उनकी अपने खान पान, उनके अपने रहन सहन, उनकी अपनी वेशभूषा, उनकी अपनी संस्कृति की भाषाएं। आपको मालूम है सबसे ज्यादा लोक भाषाएं दुनिया के किसी एक महाद्वीप में रही हैं तो अफ्रीका में रही है, सबसे ज्यादा भाषाएं।
हिंदुस्तान के बारे में आप कल्पना करते हैं, हिंदुस्तान तो कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन एक महाद्वीप का छोटा सा खंड है। तो भारत में 18-20 भाषाएं हैं और 1632 बोलियां हैं, 1632 बोलियां हैं। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का ऐसा महाद्वीप रहा है जहां 3000 से ज्यादा बोलियां रही हैं और 24-25 से ज्यादा भाषाएं रही हैं। वहां पर इतना समृद्धशाली रहा है, भाषा के स्तर पर, बोलियों के स्तर पर, भूषा के स्तर पर। खान पान भोजन की 400 साल पहले की उनकी परंपराओं को देखेंगे और जानेंगे तो आंखों दांतों से उंगली दबानी पड़ती है। इतने हैरान करने वाले आंकड़े और दस्तावेज मिलते हैं अफ्रीका के। खान पान की इतनी विविधता उस देश में, हर एक इलाके में खान पीन के इतने सामान मिल जाएं कि कोई आदमी जन्म से पैदा हो और मृत्यु के दिन तक हर दिन एक नया व्यंजन खाने की इच्छा व्यक्त करे, तो अफ्रीका में मौजूद रहा है 400 साल पहले तक। और उनकी चिकित्सा पद्धति तो दुनिया में अद्भुत रही है। जैसे हमारी एक चिकित्सा पद्धति रही आयुर्वेद, जिसने सारी दुनिया को एक दिशा दी है, वैसे ही अफ्रीका की अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है, कुछ इसी तरह की जैसे आयुर्वेद रहा है, और अद्भुत चिकित्सा पद्धति रही है। शिक्षा की उनकी अपनी पद्धति रही है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे रहे हैं 400 साल पहले। विज्ञान में बहुत सारी खोजें उनके यहां से हुई हैं। बहुत सारी बातों में वो हमसे मिलते जुलते हैं। काफी चीजें उनकी हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं। और अफ्रीका और हिंदुस्तान का अध्ययन किया जाए तो अफ्रीका की रिचनेस का सबसे बड़ा कारण है, 400 साल पहले के दस्तावेज देखने के बाद, भारत से उनका संबंध। अफ्रीका के 53 देशों का भारत के साथ 3000 साल पुराना संबंध रहा है। 53 देशों का। एक देश है उसमें से साउथ अफ्रीका। पूरा अफ्रीका साउथ अफ्रीका नहीं है। पूरा अफ्रीका तो बहुत बड़ा खंड है, साउथ अफ्रीका उसका एक छोटा सा देश है। साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, रोडेशिया है, जिम्बाब्वे है, ऐसे वहां छोटे छोटे 53 देश हैं। उन 53 देशों का 3000 साल तक भारत के साथ सीधा संबंध रहा है। व्यापार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, विज्ञान और वैज्ञानिकता के आधार पर। यहां के व्यापारी अफ्रीका में 3000 साल व्यापार करते रहे। आपको सुन के हैरानी होगी, 400 साल पहले तक हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मसाला खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा खाने पीने की वस्तुएं खरीदने वाला देश अफ्रीका ही था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के आने जाने का सबसे पसंदीदा स्थान अफ्रीका था। हमने कपड़ा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले अफ्रीका को दी, और अफ्रीका से फिर वो इंग्लैंड में पहुंची और इंग्लैंड ने उसकी फिर नकल करके अपने यहाँ टेक्सटाइल मिलें स्थापित की। तो भारत का अफ्रीका का 3000 साल का व्यापारिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। उस संबंध की ताकत पर अफ्रीका उतना ही समृद्धशाली था जितना करीब भारत था। और हम अफ्रीका को जो भी माल बेचते थे, अफ्रीका उसके बदले में हमको सोना देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको चांदी देता था। हम जो अफ्रीका को बेचते थे उसके बदले में अफ्रीका हमको हीरे जवाहरात देता था। इसलिए भारत में सबसे बड़ा हीरे का भंडार इकट्ठा हुआ, इसलिए भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार बन गया, इसलिए भारत में सबसे बड़ा चांदी का भंडार बन गया। आप जानते हैं भौगोलिक रूप से भारत में सोना पैदा नहीं होता ज्यादा। कर्नाटक एक राज्य है और वहां भी एक छोटा सा जिला है कोलार, उस जिले में 2-3 खदानें हैं सोने की, लेकिन दुनिया का इस समय सबसे ज्यादा सोना भारत में ही है। ये अफ्रीका के साथ 3000 साल के हमारे जो संबंध रहे हैं उसका परिणाम है। हमने 3000 साल अफ्रीका को ऐसी वस्तुएं बेची जो उनके यहां नहीं होती थी, और अफ्रीका ने 3000 साल ऐसी वस्तुएं हमको दी जो हमारे यहां नहीं होती थी। बार्टर सिस्टम का व्यापार हमने अफ्रीका से किया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार अफ्रीका रहा 3000 साल। ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से, महात्मा ईसा की बात की जाती है ना, फर्स्ट एडी की बात करते हैं, उनके जन्म के 1000 साल पहले से भारत और अफ्रीका के व्यापार स्थापित हो चुके थे। और भारत के मूल व्यापारी वहां जाके व्यापार करते थे और अफ्रीका के लोग यहां आकर बहुत कुछ सीख के वापस जाया करते थे।
तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और वैचारिक सब तरह का संबंध रहने से जब वहां की समृद्धि बहुत जबरदस्त थी तो यहां भी वो थोड़ी सी समृद्धि आई और हम भी उनके जैसे ही समृद्धशाली हुए। बाद में 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों की नजर अफ्रीका पे पड़ गई, क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज भूखमरी के शिकार थे, इतनी भूख से मौतें होती थी कि पूरा समाज परेशान था, इसलिए वो समाज ने बाहर जाना शुरू किया। देखिए हम भारतवासी कभी भी बाहर नहीं गए।